नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। भुलिया गांव के समीप रेल पटरी से तरियाए सुजान पुलिस की थी लाश बरामदगी कुशीनगर। एक तरफ सरकार तमाम स्लोगन के माध्यमों से बेटी बचाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज के परिवेश में कहीं भी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो वहीं हमेशा सुर्खियों में रहने वाली जनपद की तरिया सुजान पुलिस भी अपने कारनामों से फिसड्डी साबित होती रहती है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि तमकुई राज सीओ सर्कल क्षेत्र के तरिया सुजान थाना अंतर्गत एवं तरिया सुजान के एक दबंग एवं प्रभावशाली दहेज लोभी परिवार द्वारा सरोज नामक युवती को दहेज की लालच में बलबेदी पर चढ़ाया गया। उल्लेखनीय है कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव खुदरा अहिरोली निवासी अवधेश राय ने पुत्री सरोज की शादी बीते वर्ष 30 जनवरी 2014 में काफी दान दहेज से तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गांव तरिया सुजान के राजकिशोर के पुत्र धनंजय राय से काफी दान दहेज दे धूमधाम से शादी की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल वालों ने और दहेज के सरोज को आए प्रताड़ित किया करते थे। इसकी सूचना सरोज ने अपने मायके में दी थी। बताते चले कि 21 दिसंबर को सरोज के पिता के पास मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि आपकी बेटी कहीं घर से निकल गई है। सूचना पाकर आनन फानन में मायके वालों ने सरोज के घर गए तो देखा कि घर के अंदर बेड पर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिस पर मायके वालों को संदेह हुआ कि हमारी बेटी सरोज की हत्या हुई है। इस संबंध में मायके वालों ने तरिया सुजान थाने पर तहरीर देने गए। तब पुलिस ने बताया कि एक लाश बुरिया गांव के समीप रेल पटरी से बरामद हुई है। जब हमने देखा तो पता चला कि वह लाश हमारी बेटी सरोज की है। लड़की के पिता अवधेश राय ने रोते बिलखते बताया कि मुझसे सरोज के ससुराल के द्वारा दहेज की हमेशा मांग की जाती थी। मेरी बेटी की हत्या पर राज छुपाने के लिए रेल पटरी पर सूला आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में तरिया सुजान थाना प्रभारी कपिल देव चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि तहरीर मिली है, मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना है कि ऐसे संगीन मामलों में तरिया सुजान पुलिस क्या कार्यवाही करती है या नहीं। क्या हुआ, कैसे उनकी हत्या हो गई है? 9 बजे फ़ोन आया कि आपकी बहन जो है घर से निकल गई है। मैंने घर गया 10 बजे, वहाँ घर के लोग गया, घर के अंदर देखा तो बिस्तर भीतर हुआ था। उसके बाद से मैं जो है लड़की से पूछा तो लड़की रो रही थी, उसको एक मिठाई खरीद के दिया। तब तो पीछे से उसके चाचा आ गए और लड़की को लगे छीनने। मैं किसी तरीके से लड़की से पूछा अपनी भगनी से कि बताओ क्या हुआ, मम्मी से झगड़ा हुआ? तो बोल रही है कि तो लगी चिल्लाने की, मम्मी रो रही थी बचाओ मामा, बचाओ ना। लेकिन चाचा लगे बोलने की अगर किसी से बात कोई कहना तो हम तुमको बहुत पीटेंगे। इससे क्या लगता है आपको? इससे हमको लगता है कि लोग घर पे जो है गला रेत करके पहले रस्सी में बांध करके हाथ सूट मारे हैं, उसके बाद से गला नट्टी दाबे हैं, वहीं पे गला रेत दिए हैं और झोला में कस करके और पटरी के किनारे जो है इस जगह मारे और गला देते हैं। घर पे जगह का नाम बता। तरिया सुजान, तरिया पश्चिम तरिया। हाँ, उसके बाद से वहाँ रखे हैं तो हल्का ब्लड गिरा हुआ है। वहाँ के अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि ये जो है घटना घर ही पे हो गई है, यहाँ ला करके रख फेंक दिया गया है। तो आपने पुलिस को तहरीर दिया है? हाँ, तो तहरीर दिया है। क्या उसमें आपको? अभी कोई नहीं। पहले दिन गया तो ऐसू बोले कि ऐसा है कि जो है ट्रेन से कटी हुई है। हमने गया फिर मौका पर देखने के लिए देखा तो भाई वहाँ पे कोई एकदम सिर्फ कटा हुआ था, हल्का छींटा का ब्लड था। लोगों से अगल बगल पूछा तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो है लाश पहले से ही काट करके रखा गया था। फिर मैंने सुबह गया थाने पर तो दरोगा जी लगे घबराने और बोले कि जाइए कल एफआईआर दर्ज कर लेंगे। कल भी गया, कोई बात नहीं। आज कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गया सर। एफआईआर दर्ज हुआ नहीं हुआ है सर, कोई सुनवाई नहीं। एफआईआर दर्ज अगर नहीं होता तो क्या करना है? आगे बढ़ेंगे अब इस सरकार में यही तो है। इससे हमको ये लगता है कि अगर इसका निदान नहीं होगा तो आने वाले समय में किसी बेटी बहन का इज्जत नहीं बचेगा। ना को लेकर जब हम लोग थाने पर पहुंचे तो दरोगा जी साफ जो है उस पार्टी के पक्ष में दिखाई दिए। हम लोगों की तरफ से कोई एक्शन उनके प्रति दिखा नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चिड़िया काट दी है उस तरह से दरोगा जी व्यवहार कर रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग मतलब मजाक में आ गए, यहाँ पर हम लोग का कोई काम है नहीं। घटना को एकदम जो है कि छोटी मोटी घटना बना करके दिखाया जा रहा है।
FIR करने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि FIR कीजिए, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल कहा जा रहा है कि कल किया जाएगा, कल की जगह 4 दिन हो गया घटना को हुए हुए। क्या लगता है आपको? घटना क्या लगता है, पूरे परिवार के लोग, उस गांव के लोग, गांव के पास थाना है, थाने से जस्ट सटे गांव है, गांव के पूरे लोग और कुछ लोग जो है दबाव बनाए हुए हैं थाने पर। दरोगा जी उनके दबाव में आकर के FIR नहीं लिखना चाह रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि पैसा खा के बैठे हैं थाने पर और यह क्षेत्र जो उस थाने में नहीं आता, इसलिए यहाँ के लोगों को इंसाफ वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि उनसे इंसाफ आपको मिलेगा? उनसे इंसाफ अगर आज FIR नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब SP के पास जाएंगे, DSP के पास जाएंगे, DIG के पास जाएंगे, कहीं तो मिलेगा, कोई तो होगा देने वाला। ये केवल जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा दिया हैलोजन छापने से होगा, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होगी। ऐसा ही दरोगा रहेंगे तो कौन कार्रवाई होगा उस पर? कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं दरोगा जी। अवधेश राज जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? क्या घटना हुई है? पूरी बातें बताइए अपनी। आज 6 महीना पहले एक उसके परिवार से खबर हमारी लड़की बोली थी साहब, कि कह रहे कि उस जगह लाश में भेजवा दूंगा कि उनको माँ बाप को पता नहीं लगेगा। किसने कहा था ये बात? उसका देवर बोला था। वो मेरी माँ, क्या नाम है उसके देवर का? राहुल। और वो लड़की हम लोगों के पास फोन की, हम समझे कि मजाक है। आज 15-20 रोज वो हमारी लड़की से बात हुआ, अम्मा पापा का भेज दो, नहीं पापा नहीं जाएंगे, एक खिचड़ी के बाद जाएंगे, खरवास है, तारा का बुला कर ले आएंगे। तो बेटी तुम सही हो? तो हम अम्मा एकदम सही हूँ। फिर क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? कोनो बात का परेशानी नहीं न हुआ है कि अभी नहीं आपकी है? बेटी कहाँ है? कैसे मतलब उसके साथ मामला हुआ, ये बताइए। सबकी कहाँ है? वो तो उसके बाद थाने पर उनकी भाई, उसके बाद हम लोग थाने पर आए और उसको बिछौना पर देखे, बिछौना छितिर बितिर दिखाई दे रहा था। और मैं पूछे कि हमारा बेटी कहाँ है, तो वो घर से निकल गई है, आपके घर चला गया है। हम कहे हमारे घर कहाँ गया है? तो कहीं रास्ता में होगी। तो रास्ता में हम लोग इसी तितिर बितिर में रह गए। और वो नातिन हमारी आ रही थी, बेटी बताओ नाना जी, मैं हूं ना। तो अभी आपकी बेटी काट करके रेलवे लाइन की पटरी पर रख दिया गया। कौन सी डेट की बात है? कौन सी तारीख की बात है? 21 तारीख को। आपको मालूम कैसे पड़ा कि आपकी बेटी को गला काट के रखा गया है? वो पुलिस वाले ने बताया। कौन सा थाना लगता है? थाना तरिया सुजान। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।